Hi everybody, कैसे हो आप सब? I hope you are doing great. In today's video, let's talk about some structures that will be so useful for you and you will be able to communicate after learning these structures. Okay, so let's begin the topic now. The first topic would be subject deserve to be verb की third form plus object. Okay, इसमें क्या होता है कि deserve के साथ टू बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सिचुएशन को समझते हैं। डिज़र्व का हिंदी होता है काबिल या फिर लाइक होना, उस जगह पे हम डिज़र्व का यूज़ करते हैं। एक्टिव में हम सिंपली इस तरह से कहते हैं जैसे कि तुम डिज़र्व करते हो यार, यू डिज़र्व इट, राइट। तो लेकिन यहाँ पे हम पैसिव में देखेंगे। ओके, जैसे अगर हम कहते हैं तारीफ़ के काबिल बनो, मतलब यार पहले तारीफ़ यूं ही नहीं तुम्हें मिल जाएगी, पहले तारीफ़ के काबिल बनो। कहते हैं ना, तो हम यहाँ पे इम्परेटिव में यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि ऑर्डर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं यार तारीफ़ के काबिल बनो, तो जा कर के लोग तारीफ़ करेंगे। तो हम कहेंगे डिज़र्व टू बी रिस्पेक्टेड या फिर डिज़र्व टू बी अप्रिसिएटेड भी आप यूज़ कर सकते हैं। डिज़र्व टू बी प्रेज्ड, डिज़र्व टू बी एडमायर्ड, बहुत सारे वर्ड है, लेकिन यहाँ पे आपको जो सूटेबल लगे। हिंदी पे मत जाया करो, समझा करो। सिचुएशन को समझने के बाद आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। अगर सिचुएशन को नहीं समझोगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अगर एक बार सिचुएशन को समझ जाओगे तो इट्स ऑब्वियस कि आप अच्छा इंग्लिश बोल पाओगे। सेकंड, तुम प्यार करने के लायक नहीं हो। तुम प्यार करने के लायक नहीं हो तो आप कहेंगे यू डू नॉट डिज़र्व टू बी लव, यू डोंट डिज़र्व टू बी लव। तुम लायक नहीं हो, यू डोंट डिज़र्व टू बी लव्ड, प्यार किया जाना, ठीक है। तो इस जगह पे आप सिंपली कह सकते हैं यू डोंट डिज़र्व टू बी लव्ड। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे तुम अवार्ड के काबिल नहीं हो, मतलब कि रिवॉर्ड जो मिलता है, आपने भी परफॉर्मेंस किया बट उसको मिला लेकिन आपको नहीं मिला, क्योंकि आपका जो परफॉर्मेंस था अप टू द मार्क नहीं था, जितना होना चाहिए था उतना नहीं था, इसलिए आपको कहा जाता है यहाँ पे यू डोंट डिज़र्व टू बी रिवॉर्डेड, ठीक है। यू डोंट डिज़र्व टू बी रिवॉर्डेड। रिवॉर्ड कौन देता है डजेंट मैटर यहाँ पे, इसीलिए इसको मिनी पैसिव में दिखाया जाता है। सेकंड, तुम इनवाइट के लायक नहीं हो, ये भी कह सकते हैं तुम इनवाइट के लायक नहीं हो, यू डोंट डिज़र्व टू बी इनवाइटेड। मतलब कुछ भी एक्टिविटीज़ है, कुछ भी तुम्हारे अंदर में है जो शायद पसंद ना हो या क्या नहीं है, डजेंट मैटर, लेकिन सिंपली हम कह रहे हैं यू डोंट डिज़र्व टू बी इनवाइटेड, राइट। द नेक्स्ट वन इज़ एम आर वाज वर प्लस टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे सिंपली सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आपको रखना पड़ेगा। कैसे चेंज होगा यहाँ पे, मतलब सिचुएशन में आपको बताता हूँ, इसलिए मैंने वहाँ पे सब्जेक्ट ना ही ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मैं यह कार बेचने को हूँ, मतलब बेचने वाला हूँ, बेचने को हूँ, ठीक है, अभी नहीं कल, मतलब जब भी मैं यह कार सेल के लिए लगा दिया है, ठीक है। तो इस जगह पे आप सिंपली कहेंगे आई एम, मैं हूँ, टू सेल दिस कार, मैं यहाँ पे हूँ यह कार बेचने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कई बार हम इस तरह से कहते हैं, ये तो एक्टिव हो गया। पैसिव में हम इस तरह से कहते हैं यह कार बिकने को है, सिंपली कहते हैं ना, या फिर कह देंगे यार यह कार सेल में लगी है, इस तरह से हम कहते हैं। हिंदी हम इस तरह से कहते हैं, लेकिन उसको सिचुएशन को समझकर हमें इंग्लिश बोलना है, क्योंकि हमें तो हिंदी ऑलरेडी आता है, लेकिन उसका इंग्लिश क्या होगा उसे हमें सीखना, राइट। तो सेकंड में आप क्या कहेंगे, दिस कार इज़ टू बी सोल्ड, दिस कार इज़ टू बी सोल्ड, यह कार है बिके जाने को, यानी बिक जाने को। कौन बेचेगा डजेंट मैटर, बस सिंपली रखा हुआ है बिकेगा, भाई बिकने वाला है। यहाँ पे सिंपली हम इस तरह से हिंदी कहते हैं, तो उसका इंग्लिश बनाने के लिए रेडी रहना। और इज एम आर वाज वर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बी लगाने के, बी उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे दिस कार जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अगर कोई कार्य होता जो सब्जेक्ट होता वो खुद कर रहा होता तो उसमें क्या होता कि वो सब्जेक्ट कहलाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, यह कार एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, जो कौन बेचेगा डजेंट मैटर, बस यह कार, तो यह कार एक ऑब्जेक्ट हुआ। और मैं यहाँ पे हूँ, मैं बेचने को हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट होता है। द नेक्स्ट वन इज़ शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे भी मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है। तो कोई नहीं, एक्टिव और पैसिव दोनों हमने लिया है। जैसे तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, सिचुएशन को समझना, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, सिंपली कह रहे हैं यार कि फॉर एग्जांपल तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मतलब बता देते तो ठीक होता। तो सिंपली इसमें क्या कहेंगे, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। लेकिन पैसिव में कैसे, और सिचुएशन क्या होगा जब हम पैसिव यूज़ करेंगे, शुड हैव बीन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मुझे पहले ही बता दिया जाना चाहिए था,
यहाँ पे हिंदी पे मत जाना, ठीक है। मैं एक सिचुएशन देता हूँ। जैसे मान लो कि मैं इंटरव्यू देने के लिए जाता हूँ और किसी ने मुझे बुलाया था, वहाँ पे 4-5 बंदे हैं, बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है। मैं वहाँ पे वेट किया, बैठा रहा। उसके बाद एक बंदा बाहर निकल के आता, बोले यार कल आना इंटरव्यू के लिए। मैं बैठा बैठा इंतज़ार किया और एक बंदा कह रहा है कल आना इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था। मतलब कि मैं उसको नहीं टारगेट कर रहा हूँ, वहाँ पे सभी लोग हैं, तो वहाँ पे सामूहिक में मतलब हम किसी को एक पर्टिकुलर बंदे को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। सिंपली मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे पहले बता दिया जाना चाहिए था, ठीक है। मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाना चाहिए था कि मैं अपने चला जाता, कुछ भी कर लेता। तो उस जगह पे शुड हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ओके। ऐसा सिचुएशन होता है। सिचुएशन और तरह भी होगा, रिलेट करिए और रिलेट करने के बाद यूज़ करिए, ओके। तो इसका इंग्लिश होगी आई शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड बिफोर। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। तुम्हें ख्याल रखा जाना चाहिए था, यू शुड हैव बीन टेकन केयर ऑफ। बच्चों को दूध समय पर पिलाया जाना चाहिए था, द चिल्ड्रेन शुड हैव बीन ड्रंक द मिल्क ऑन टाइम। द नेक्स्ट वन इज सेंटेंस बाय बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका सिंपल वाला अगर बात करें तो जैसे बाय ईटिंग खाकर, बाय गोइंग जाकर, बाय रीडिंग पढ़कर, एक सिंपल वाला है सेंटेंस में, आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, नहीं तो आप वीडियो देख सकते हैं, सिंपल। लेकिन यहाँ पे हम इसे पैसिव में कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको देखना है आज। जैसे अगर आप कहते हैं वह पीट कर भी हंस रहा था, मतलब पीटने वाला कौन है भाई, पता नहीं, लेकिन वह पीटने के बाद भी वह हंस रहा था, तो कहेंगे ही वॉज लाफिंग इवन बाय बीइंग बीटन। पीट कर भी मतलब भी का इवन थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, इसलिए इवन का यूज़ किया गया है। तो कहेंगे आप ही वॉज लाफिंग इवन बाय बीइंग बीटन। यहाँ पे ये भी एक मिनी पैसिव है, इसको बोलते हैं शॉर्ट में मिनी पैसिव, ठीक है। तो सेकंड देखते हैं, मौके पर पकड़ा कर भी उसे शर्म नहीं आ रहा था, ही वॉज नॉट गेटिंग शाय, ही वॉज नॉट गेटिंग शाय या फिर ही वॉज नॉट फीलिंग शाय इवन बाय बीइंग कॉट ऑन द स्पॉट। मतलब यहाँ तक कि पकड़ा कर, ऑन द स्पॉट पकड़ा करके भी उसे शर्म नहीं आ रहा था। द नेक्स्ट वन इज सेंटेंस आफ्टर बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये आफ्टर का मिनी पैसिव यहाँ पे देखेंगे। इसका सिंपल यूज़ होता है आफ्टर यू, तुम्हारे बाद, आफ्टर हिम उसके बाद, आफ्टर लर्निंग सीखने के बाद, आफ्टर स्पीकिंग बोलने के बाद, हम ऐसा यूज़ करते थे, राइट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना, मैं आपको समझाने के पूरी कोशिश करूँगा। जैसे अगर आप कहते हैं चोर पकड़ाने के बाद, मतलब कौन पकड़ा डजेंट मैटर, चोर पकड़ाने के बाद हम घर चले गए थे, ओके। तो कहेंगे वी वेंट होम आफ्टर बीइंग कॉट द थीफ। यहाँ पे बीइंग जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते थे, ऑलरेडी बी का बनना पड़ा है, तो उसका कार्य यहाँ कर ही रहा है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कौन पकड़ा पता नहीं, लेकिन पकड़ाने के बाद हम घर चले गए थे, तो हम उस जगह पे मिनी पैसिव आफ्टर का यूज़ करते हैं। सेकंड, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, सिंपल, पुलिस गॉट नो क्लू, कोई सुराग नहीं मिला। जांच होने के बाद भी, मतलब जांच किए जाने के बाद भी, जांच किसने किया डजंट मैटर, ठीक है। जांच करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला, पुलिस को कुछ नहीं मिला, तो कहेंगे आफ्टर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। यहाँ पे भी यानी थोड़ा जोर डाल रहे हैं, तो इवन आफ्टर लगा सकते हैं, इवन यहाँ पे रख सकते हैं आप। तो कंप्लीट सेंटेंस हम बोलेंगे पुलिस गॉट नो क्लू आफ्टर बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। द नेक्स्ट वन इज सेंटेंस बिफोर बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। गाइस इसमें भी सेम सिचुएशन रहेगा, मतलब सेम ही, बिफोर का भी आपको यूज़ पता होगा, बिफोर मी मेरे पहले, बिफोर गोइंग देयर वहाँ जाने से पहले, राइट, ये आपको पता है। लेकिन यहाँ पे हम मिनी पैसिव देखेंगे बिफोर का, ओके। अगर आप कहते हैं तुम्हें बताया गया था यह किताब बिकने से पहले, भाई यह किताब बिकने से पहले आपको बता दिया गया था, आपको बताया गया था। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का भी पहला जो सेंटेंस रखा गया है वो भी एक पैसिव में है, राइट। तो आप कहेंगे यू आर टोल्ड, तुम्हें बताया गया था, बिफोर बीइंग सोल्ड दिस बुक, बिफोर बीइंग सोल्ड दिस बुक। सेकेंड, थप्पड़ खाने से पहले तुम्हें वार्निंग मिली थी, यू गॉट द वार्निंग, तुम्हें वार्निंग मिली थी। बिफोर बीइंग स्लैप्ड, थप्पड़ खाने से पहले, मतलब मार खाने से पहले, थप्पड़ खाने से पहले। आई होप यू गॉट इट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।